कारागार रक्षकों से देवकी के 8वां पुत्र उत्पन्न होने का समाचार सुनकर कंस दौड़कर वहां पहुंचा। माता देवकी ने बिलख कर कहा, यह तो लड़की है, आप जैसे योद्धा का भला क्या बिगाड़ सकेगी, इससे तो मुझे मत छीनो। किंतु आताताई कंस भला क्यों मानता। उसने देवकी की गोद से उस नन्ही कन्या को झपट लिया। वह उसे घुमाकर पटकना ही चाहता था कि कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वह कन्या योग माया थी। चतुर्भुज रूप से आकाश में प्रकट कर उन्होंने कहा, दुष्ट, तुझे मारने वाला कहीं और उत्पन्न हो गया है। लज्जित कंस ने वसुदेव देवकी से क्षमा मांगकर उन्हें कारागार से मुक्त कर दिया, किंतु साथ ही उसने अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि उस समय उत्पन्न सारे नवजात शिशुओं को ढूंढ कर वह मार डाले। इधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ शिशु रूप में भगवान की लीला प्रारंभ हो गई। नंद बाबा गोपों के मुखिया थे, अतः उनके यहाँ शिशु उत्पन्न होने का सारा उत्सव गोकुल मना रहा था। वह दिव्य शिशु श्री कृष्ण भगवान थे। जो कोई उन्हें देखता बस उन्हीं का हो जाता। उनके सावले सलोने अनुपम रूप की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। कंस और उनके सेवक भी यह समाचार सुन चुके थे। फिर क्या था, कंस के दुष्ट सेवक गोकुल की ओर आकर नवजात शिशुओं को मारने लगे। कंस ने अपने और भी राक्षस श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए भेजे। सबसे पहले विष युक्त स्तनों वाली पूतना राक्षसी श्री कृष्ण को मारने के लिए गोपी का वेश लेकर आई और प्रभु को स्तनपान कराने लगी। प्रभु ने स्तनपान करते करते उसके प्राण ही पी लिए। फिर कौवे का रूप धारण कर कंस का एक अन्य दुष्ट सेवक काकासुर कृष्ण भगवान को मारने के लिए आया। शिशु रूप श्री कृष्ण पालने में लेटकर अकेले किलकारियां भर रहे थे। काकासुर अपनी चोंच पर उन पर प्रहार करने ही चाहता था कि प्रभु ने उसका गला पकड़ लिया और इस तरह उछाला कि वह सीधे कंस के आगे जा गिरा। कृष्ण का वध करने के लिए कंस द्वारा भेजा गया असुर सकटासुर आया। वह सदा छकड़ों में प्रवेश कर अपने शत्रु की हत्या करने में निपुण था। निद्रामग्न कृष्ण को एकदम उपयुक्त स्थान पर पाकर उसने अपना कौशल का प्रदर्शन किया। वह तत्काल छकड़े में प्रवेश कर गया। वह टूटकर और श्री कृष्ण के ऊपर गिरकर उनको मारने वाला था कि कृष्ण ने अपना पैर मारकर उसको उछाल दिया। जब वह धरती पर गिरा तो मृत्यु को प्राप्त हो गया। कंस की आज्ञा पाकर धर्णावित नामक असुर भवंडर के रूप से जब भगवान श्री कृष्ण को आकाश में उठा ले गया, तब उनके भारी बोझ को न संभाल सकने के कारण उसका वेग शांत हो गया। वह अधिक चल न सका। तृणावृत अपने से भारी होने के कारण श्री कृष्ण को नीलगिरी की चट्टान समझने लगा। भगवान ने इतने जोर से उसका गला पकड़ रखा था कि वह असुर मृत्यु को प्राप्त हो गया। नंद बाबा का आंगन दो दो शिशुओं की किलकारियों से चहक उठा था। मैया यशोदा का सावला सलोना और माता रोहिणी का कपूर गौर शिशु। दोनों शिशु बहुत ही सुंदर थे। एक दिन यदुवंशियों के कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी आए। उन्होंने दोनों शिशुओं का नामकरण किया। रोहिणी नंदन बलराम हुए और यशोदा के लाल श्री कृष्ण। गर्गाचार्य जी ने बताया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। बलराम यदि शेषावतार हैं तो श्री कृष्ण स्वयं साक्षात परम ब्रह्म। धरती से दुष्टों का बोझ उतारने के लिए ही इन्होंने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। गोकुल का आनंद बढ़ाते हुए दोनों शिशु बड़े होने लगे। उनकी नटखट शरारतें सबका मन मोह लेती। नंद बाबा के आंगन में वो कभी घुटनों के बल चलते हैं तो कभी माताओं की गोद में बैठने के लिए मचल पड़ते हैं। कभी आपस में लड़ बैठते हैं तो कभी परस्पर दुलार भी दिखाने लगते हैं। अपनी परछाई आंगन में देखकर वे उसे पकड़ने के लिए आतुर होते हैं और असफल होने पर रोने लगते हैं। आकाश में हुए चंद्रमा को खिलौना समझकर मैया से उसे लेने की जिद करते हैं और जिद पूरी ना होने पर रोने लगते हैं। मैया यशोदा को परात में पानी भरकर
आंगन में दिखाना पड़ता है और उसमें चंद्रमा के प्रतिबिंब को देखकर बालक श्री कृष्ण को कुछ संतोष होता है। गोकुल निवासी गोप गोपियों की भीड़ नंद बाबा के भवन में अकारण ही जुटी रहती है, केवल श्याम सुंदर श्री कृष्ण भगवान की एक झलक पाने के लिए। उन्हें अपने घर की सुध-बुध बिसर गई है। वैसे भी जिस रूप की छटा बड़े बड़े देवताओं, योगियों, मुनियों तक को अभिभूत कर देती है, उससे साधारण गोप गोपियाँ कैसे मंत्रमुग्ध ना होते। इसी कारण भगवान शंकर भी प्रभु कृष्ण के बाल रूप के झलक पाने के लिए गोकुल में नंद बाबा के द्वार आ पहुँचे। गोकुल के आनंद की कोई सीमा नहीं है।